की हाल पाजी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वंस अगेन टू इन्फॉर्मेशन ज्ञान। तो दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है, अगर हम लोगों के दिमाग में कुछ घूम रहा हो या फिर अटक रहा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो वो होता क्यों है या फिर क्यों होता है? वो होता क्यों है या फिर किससे होता है ये, और सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स या फिर इफेक्ट्स, इम्पैक्ट, कॉज, आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ वीडियो में। तो जो मैंने स्टडी किया है इतना दिन में, कुछ 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 आस्ते 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 करके बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला, सबसे जो मेन स्ट्रेस होता है वो तो है काम का। काम मीन्स वर्किंग स्ट्रेस। अगर आप लो जॉब कर रहे हो जिसमें आपका सैलरी जो है वो थोड़ा बहुत कम है या फिर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो उससे जो है मेन आता है हमारा स्ट्रेस। और उसके बाद बता ले हम कि आपका फैमिली में अगर कोई कमाने वाला ना हो या फिर आप ही सिर्फ सिंगल हो, कि जो आप अपने फैमिली को संभाल रहे हो, बहुत जन है फैमिली में, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है आपके फैमिली में, ठीक है, उससे भी हमारा स्ट्रेस आता है, जो कि है हमारे 2 नंबर पॉइंट जो हमने लिया है। तो मैं 3rd नंबर पॉइंट का बात कर रहा हूँ कि आप अगर ज़्यादा देर काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा भी कम है, स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन आप इसी काम से दुगना स्ट्रेस ले रहे हो, बिकॉज वर्किंग लॉन्ग आवर्स। आप लोग बहुत ही देर तक करते हो, ओवर टाइम करते हो, फिर डे नाइट मिला के, फिर भी आपका जो सैलरी है वो आता है 0%, बहुत ही ज़्यादा कम। तो अभी हम लोग ये इसको स्ट्रेस मेनली किससे आता है बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इम्पैक्ट क्या है इसका। मतलब जॉब, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा देर काम करना, वो तो हो गया साइड में। तो अभी जो हमारा सेकंड या फिर इम्पैक्ट बोल सकते हैं आप, वो है डेथ ऑफ लव वन। मीन्स कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका गर्लफ्रेंड हो गया या फिर बॉयफ्रेंड हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल को साइड में रख के, इफ़ यू नो कि तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल सा देता हूँ थोड़ा बहुत। तुम्हारे पास एक पपी है या फिर डॉग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जो तुम्हारे साथ बचपन से रह रहा है। तो अगर उसकी डेथ हो गई ना, तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकते हो। स्ट्रेस में जाने के बाद बहुत कुछ होने वाला है, मैं वो सब बताने वाला हूँ आपको, मैं थोड़ा आगे तक, इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सिर्फ एक लाइक, जो आपको 1 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये वीडियो बनाने में 1 से 1.5 हफ्ते लग गए, रिसर्च करके बनाने में। तो अभी अभी मैंने बोल दिया कि डेथ ऑफ लव वन, जैसे आपका डॉग जो कि सबसे वफादार है, जो आपको मालूम ही है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है गाइस। तो अभी मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, डाइवोर्स। आपको तो मालूम ही होगा, बहुत ज़्यादा जो मेरे को देख रहे, डाइवोर्स डाइवोर्स एक ऐसा चीज़ है ना, जो आपके मन प्राण सब छीन लेता है आपसे। डाइवोर्स बहुत ही ज़्यादा गंदा चीज़ है, आई थिंक कि इसको होना ही नहीं चाहिए। डाइवोर्स से मेनली जो मेन इम्पैक्ट है डाइवोर्स, लेकिन मेन कॉज है स्ट्रेस का, अनहैप्पी, और इम्पैक्ट है डाइवोर्स। अब नहीं तो कमेंट में बताओगे कि अबे तू तो बता रहा है कि वर्क स्ट्रेस मेन है, फिर डाइवोर्स मेन कैसे हो गया? तो वर्क स्ट्रेस कॉजेस में मेन है और इम्पैक्ट में डाइवोर्स है। जो समझना है समझ सकेंगे। तो इसके बाद चलो, आप जॉब कर रहे हो, मिल रहा है, स्ट्रेस में हो, लेकिन आपका सेकेंड स्ट्रेस में भी लॉन्ग आवर्स वर्किंग टाइम है। लेकिन अगर इससे भी
स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉस ऑफ जॉब बहुत समय ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत से ही गलतियों से मतलब पूरा ही जॉब छूट जाता है, या फिर न्यू एम्प्लॉय या फिर न्यू स्टाफ के वजह से आपको निकाला जाता है। मैं इसीलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, जॉब के वजह से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो मैं आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ कि लॉस ऑफ जॉब के कारण आपको और स्ट्रेस पड़ता है, जो कि है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं देख रहे हो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक थोड़ा से थोड़ा बहुत ही जॉब का प्रॉब्लम ही है। मैंने जो सेकंड नंबर में बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैमिली, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई बात नहीं, ऐशो आराम जिंदगी सबको दे रहे हो, खुद जी रहे हो। लेकिन अगर आपके पास वहीं पे पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप फैमिली को क्या खुद को संभालने के लायक नहीं रहोगे। मतलब जो बात बोलना चाहता हूँ समझ रहे हो। फिर एक है गेटिंग मैरिड। ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए है, बिकॉज लड़कियों बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब उनका ब्रेन शार्प होता है लड़कों से, विच आई एग्री। लेकिन हम लोगों के पेरेंट्स या फिर कोई भी कुछ भी करके उन लोगों का शादी देने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन अगर उनको शादी नहीं देंगे ना, बता रहे हूँ मैं कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कहीं भी भाई लड़कियों का सबसे ज़्यादा नाम होगा। लेकिन हम तो है लड़के, अपने लड़कों का ही हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है, गेटिंग मैरिड। मतलब अगर वो किसी से प्यार करती है, जॉब वॉब कर रही है, तो ओके भाई। अगर उसकी छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई तो आप जैसे देखते हो ना दंगल में, वहाँ पे दिखता है ना कि एक लड़कियों का शादी करवा देते हैं, लेकिन उसका पापा बहुत ही अच्छा रहता है कि वो दंगल में, मतलब आमिर खान, तो वो सब छोड़िए। तो और एक इम्पैक्ट बताऊं, somebody gets money, मतलब कि आप लॉस ऑफ जॉब, अनहैप्पी इन जॉब, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इससे क्या होता है कि आप किसी से मनी जो है वो लेंड करके ले आते हैं, ठीक है। फिर जब लौटाने की बारी आती है, आपके पास नो मनी। फिर आप उस समय इतने स्ट्रेस होते हो कि आप या फिर बहुत जन लोग, मैंने बहुत सारी घटना देखी है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो यही है एक मेन इम्पैक्ट जॉब का लाने के लिए, बिकॉज मैं जो देख रहा हूँ वो जॉब के कारण ही है, मनी के कारण ही है। मैंने जो 1 से लेके लास्ट तक बता रहा हूँ वही है चीज़। और एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि भाई हाँ, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, या फिर ये चीज़ चाहिए, लेकिन हमें घंटा कुछ नहीं मिलता। इससे जो है ना हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं सुखी हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? नहीं ना। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये सब जो चीज़ है वो सब के सब जुड़े हैं एक ही चीज़ से, जो है जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो जिंदगी झंड है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज द सेटिस्फेक्शन विच इज कंट्रोलिंग योर होल बॉडी, होल माइंड, होल हेल्थ। तो गाइस, ये तो एक जोक जैसा या फिर एक राइमिंग हो गया, लेकिन जो है भाई दिल से है। अभी जो इसका हेल्थ में इम्पैक्ट है ना, वो मालूम बहुत ही गंदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल हो या फिर स्ट्रेस सिचुएशन में हो, तो बॉडी ना एक फिजिकल रिस्पॉन्स छोड़ता है आपके नर्वस सिस्टम में इनटू एक्शन। और एक्शन बहुत ही गंदा हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, मर्डर कर सकते हो, सुसाइड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ कर सकते हो। आप अगर किसी से मनी लेंड करते हो, लेकिन आप उसको टाइम टू टाइम बैक नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हो सकता है कि फिजिकल कुछ भी, आप मर्डर भी कर सकते हो गाइस। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप में क्या कॉमन सिम्टम्स दिखेगा कि आप में ये चीज़ है या नहीं।
तो सबसे पहले आता है आपका हेडेक। आप सिर दर्द के मारे फटे जाओगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सेकंड में आता है स्लीपिंग। अब रात भर दिन भर घंटा कुछ भी कर लो, आप सो ही नहीं सकोगे अगर आपके माइंड में शांति नहीं है। यू कांट स्लीप। आई नो कि आप सो ही नहीं सकते, इट्स गजब। तो कंसंट्रेटिंग किसी चीज में, आप अगर स्टूडेंट हो तो बहुत चीजों में आपको चीजें नहीं मिलते, तो आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आप किसी में कंसंट्रेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसको तो मुझे करना ही है। तो अगर आप में कंसंट्रेटिंग करने का पावर है ही नहीं तो आप घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम में तो भाई फेल होना ही है सबसे पहला बात। तो ना, पेरेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हो, आपका बच्चे जो भी मांगे, आप मुंह तो कहाँ से भी कुछ भी करके खोल खाल के कुछ भी करके आपको चीज देना ही है, क्योंकि आप नहीं दोगे ना तो वो ऐसे स्ट्रेस में जाएगा, आप डांट उठ के भगा दोगे, लेकिन वो ऐसे स्ट्रेस से जाएगा ना जो कि उसे बहुत ही ज्यादा खराब चीज करने में मजबूर कर देगा, बहुत ही गंदा काम करने में मजबूर कर देगा, जो कि आपको पता भी नहीं होगा, आपके पीठ पीछे होगा सब कुछ। तो और एक दो चीज मैं लास्टली बता देता हूँ, इससे हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। जो कि हार्ट पेशेंट है, प्लीज आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए। वेट लॉस होता है या फिर गेन होता है इसमें। तो वेट लॉस गेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट अटैक में बहुत ही सीवियर कॉज है ये, कोई बात नहीं, ये इसके सिम्टम्स है। लेकिन आपको मैं लास्टली बता दूं कि कोरोना वायरस से आप बचना, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और बाहर मत जाइए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ। आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन ज्ञान।